नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पामिस्ट्री के लेसन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रखता है। आज बात करेंगे उस दुर्लभ 5 चिन्हों का जो अगर हथेली पर हों तो किसी भी जातक की किस्मत को पलट देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम और ईमेल तीनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन किसी व्यक्ति को मुझसे संपर्क करना हो वह इन तीनों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए आज दुर्लभ चिन्हों की श्रृंखला में बात करें। पहला चिन्ह बहुत ही सामान्य चिन्ह है, परंतु ऐसे चिन्ह बहुत ही जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पर प्राप्त होता है। वह है हथेली पर कहीं भी त्रिभुज का चिन्ह। अगर हथेली पर कहीं भी त्रिभुज का चिन्ह हो वह हमेशा सकारात्मक फल देता है। वह जिस भी क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह अवस्थित होता है उस पर्वत का, उस ग्रह के जो शुभ प्रभाव है उसमें वह अत्यंत वृद्धि प्रदान कर देता है। अगर यह त्रिभुज हथेली के मध्य में हो इसे मनी ट्रायंगल भी कहा जाता है। अर्थात ऐसे जातक जीवन में आय तो करते हैं, साथ ही साथ वह व्यय भी कम करते हैं, उनकी बचत अधिक होती है और वह उस धन का बहुत बेहतरीन जीवन में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो साइन है वह साइन प्रायः व्यक्ति के हथेली पर देखने को मिलती है। वह है हथेली पर कहीं भी इस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण हो जाना। देखिए, चतुर्भुज का निर्माण 2 ग्रहों पर स्पेशल है। जैसे अगर बृहस्पति पर्वत पर, यानी कि इस प्रथमा के नीचे, तर्जनी के नीचे अगर इस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण होता है तो वैसे व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण जीवन रेखा पर हो जाए वैसे व्यक्ति जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा अगर चतुर्भुज का निर्माण किसी भी पर्वत पर हो तो वह उस पर्वत के जो शुभ फल हैं उसमें तो बढ़ोतरी करता ही करता है, साथ ही साथ उस पर्वत पर उपस्थित अन्य अशुभ चिन्हों को महत्वहीन कर देता है। आइए अब तीसरे चिन्ह पर बात करते हैं। यह तीसरा चिन्ह होता है वह होता है त्रिशूल का चिन्ह। अगर किसी भी रेखा के द्वारा, चाहे वह रेखा प्राथमिक रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो अथवा भाग्य रेखा हो, इसके द्वारा अगर इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति बन जाती हो, यह आकृति उस रेखा के शुभात्मकता में बहुत अधिक वृद्धि कर देती है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से भी किसी किसी जातक की हथेली पर इस प्रकार से त्रिशूल के चिन्ह देखे जाते हैं। यह त्रिशूल उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों को समाप्त कर देता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में अत्यंत वृद्धि प्रदान करता है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। जो चौथा दुर्लभ चिन्ह है वह चिन्ह है मछली का निशान। देखिए, कभी कभी हथेली के किसी भाग में इस प्रकार से मछली का चिन्ह आपको दिखाई देगा किसी की हथेली में। ज्यादातर आप देखेंगे जीवन रेखा पर इस प्रकार से नीचे की ओर बनते हुए मछली का चिन्ह। और मछली का चिन्ह हस्तरेखा में अथवा ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। यह चिन्ह ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति के हाथों में होती है जो व्यक्ति को लखपति, करोड़पति इत्यादि तो बना ही देती है आर्थिक रूप से। साथ ही साथ अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हो अर्थात केतु के पर्वत पर हो, बृहस्पति के पर्वत पर हो, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री इत्यादि बनते हैं। अगर यह मछली का चिन्ह राहु के पर्वत पर हो जाए यानी कि हथेली के बीच में हो जाए, ऐसे व्यक्ति अचानक से अत्यंत धन लाभ प्राप्त करते हैं। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आईटी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति आजकल जो पैकेज मिलते हैं करोड़ों के, लाखों के जो एनुअल पैकेज पर हायर हुआ जाता है, ऐसे व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार के मछली के चिन्ह पाए जाते हैं। अब अंत में उस निशान पर बात करेंगे जो लाखों व्यक्ति में से किसी एक के हाथों में देखी जाती है, वह है ध्वजा। यानी इस प्रकार से किसी की हथेली पर ध्वजा का निर्माण हो जाना। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुख्य रेखाएं होती हैं उस पर भी इस प्रकार से त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ध्वजा बनता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ये से मस्तिष्क रेखा है, अगर मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से त्रिभुज हो जाए तो क्या यह ध्वजा है? नहीं। ध्वजा का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से एक कोई रेखा हो और उसके ऊपर इस प्रकार से त्रिभुज अंकित हो जाए जो कि स्पष्ट रूप से ध्वजा का प्रतीक हो। यानी कि किसी मुख्य रेखा अर्थात हृदय रेखा पर इस प्रकार से होना यह ध्वजा नहीं कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का बन जाना ध्वजा नहीं कहलाएगा। और अगर जीवन रेखा हो और जीवन रेखा के ऊपर भी इस प्रकार से अगर त्रिभुज बन जाए तो यह भी ध्वजा नहीं कहलाएगी। तो ध्वजा अगर स्पष्ट रूप से हथेली पर स्वतंत्र रूप से कहीं भी बन जाए, ऐसे व्यक्ति ऐतिहासिक होते हैं और जिनका नाम सदियों तक इस संसार में व्याप्त होता है। ध्वजा का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो सदैव याद किए जाएंगे इस संसार में, अपने कर्म से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने यश से, अपने सम्मान से, ये तो प्राप्त होते ही हैं। लेकिन अगर अन्य ग्रहों का साथ नहीं भी हो तो भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में ये अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। और कभी कभी ऐसे कई होते हैं नकारात्मक चिन्ह के साथ अगर ध्वजा हो जाए तो कभी कभी, जैसे हम रावण और हिटलर, इन दोनों की हथेली पर भी ध्वजा के चिन्ह थे। ऐसा कई प्रसिद्ध जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं ऐसा उन्होंने कहा है।